हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के आगे के प्रश्नों को, जिसमें कि बच्चों हमें जो है ये समीकरण दिया गया है और इसके लिए क्या कहा गया आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि ए और बी के किन मानों के लिए जो है इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होने चाहिए। इसका जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इसका जो है मान लिख लेते हैं, है ना। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ a1 निकालते हैं। a1 क्या हो जाएगा बच्चों, a1 हो जाएगा 2। इस तरह से फिर b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा बच्चों, c1 बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो c1 हो जाएगा -7। इसी तरह से फिर a2 निकालेंगे। a2 क्या है बच्चों, x का गुणा क्या है यहाँ a माइनस बी, तो a2 हो गया a माइनस बी। इस तरह से फिर b2 क्या हो जाएगा a प्लस बी, b2 हमारा हो गया a प्लस बी। और हमारा जो है c2 क्या हो जाएगा, ये बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो 3a माइनस में चला जाएगा, यानी कि c2 बराबर क्या हो जाएगा -3a। ये b प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा और ये 2 माइनस में है तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में। तो इस तरह से हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 सभी निकल चुका है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, अपरिमित रूप से, चूंकि इसके क्या है अनेक हल है, इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग उस कंडीशन को पहले लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। इस कंडीशन पे बैठना चाहिए। आइए हम लोग एक एक का मान यहाँ रखते हैं। क्या हो जाएगा, a1 क्या है हमारा, a1 है 2 बटे a2 क्या है a माइनस बी। फिर इस तरह से b1 क्या है, b1 है 3 और b2 क्या है, b2 है a प्लस बी। इसके बाद c1 क्या हो जाएगा -7 और c2 क्या है, c2 है -3a माइनस बी और +2। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मान तो बिठा दिया। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि a1/a2 को b1/b2 से कंपेयर कर लेंगे और b1/b2 को c1/c2 से कंपेरिजन कर लेना है ना। आइए हम लोग सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी। इसे क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसे क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। आइए a प्लस बी को यहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी बराबर, और a माइनस बी को इस तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा 3 इंटू a माइनस बी। अब क्या कर लेंगे, अब इसे हम बच्चों गुना कर लेते हैं। अब इसे बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो इस तरह से हमारा ये आ गया बच्चों। अब जो है a वाले को और b वाले को एक तरफ ही ले आते हैं, तो इसे हम इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a और यहाँ क्या हो जाएगा 2b और ये -3b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3b बराबर 0। इस तरह से देख लीजिए आप लोग बच्चों, यहाँ 2a में से 3a माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -a और 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा 5b। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1, है ना। इसी तरह से अब क्या कर लेंगे, अभी तो हम लोगों ने a1 a2 और b1/b2 इसे कंपैरिजन किया था। अब बच्चों हम लोग जो है, अब हम लोग यहाँ कर लेंगे b1/b2 और c1/c2 को। तो b1/b2 क्या है, 3/a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1/c2 -7 बाय क्या है -3a माइनस बी, -3a माइनस बी +2, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा b1/b2 और c1/c2। अब बच्चों क्या कर लेते हैं, इसे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ भी हम लोग एक समीकरण निकाल लेंगे। तो इसे यहाँ ले जाते हैं, हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स, इसे उधर ले जाते तो -7 इंटू ए प्लस बी, है ना। अब करते इसे गुना, क्या हो जाएगा -9a माइनस 3b प्लस 6 बराबर -7a माइनस 7b, है ना। आइए बच्चों सबको एक तरफ लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9a प्लस 7a और इधर हो जाएगा -3b, इसे भी बच्चों बराबर के इस तरफ लाते हैं, क्या हो जाएगा +7b प्लस 6 बराबर 0, है ना। तो यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग इसे घटाएंगे -9a प्लस 7a, तो यहाँ हो जाएगा -2a। अब -3b प्लस 7b है, यहाँ बचेगा +4b और प्लस 6 बराबर 0। इसे क्या कर लेते हैं, 6 को उधर भेज देंगे, -2a प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा -6। इसे मान लेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 2। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख के उसे हल कर लेंगे। समीकरण 1 है हमारा -a प्लस 5b बराबर 0 -2a प्लस 4b बराबर -6, है ना। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। यहाँ के बच्चों हम लोग क्या करना है, लुप्तीकरण विधि से हम लोग इसे हल करने वाले हैं। तो लुप्तीकरण में क्या होता है, ए या बी में से किसी एक को गायब करना होता है। हम लोग यहाँ ए को गायब कर देंगे, उसके लिए ऊपर वाले ए में अगर 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमें पूरे समीकरण में ऊपर वाले में 2 से गुना कर देना होगा। आइए हम लोग गुना कर लेते हैं, हो जाएगा -2a प्लस 10b बराबर 0 और नीचे क्या हो जाएगा -2a प्लस 4b बराबर -6, है ना। इसे क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग घटा लेंगे। चूंकि यहाँ चिन्ह समान हो गया तो ये कटने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ चिन्ह को परिवर्तित कर देना है। ये कट गया, 10 में से 4 गया, क्या बचा 6b और यहाँ क्या बचा 6, इसलिए b का मान कितना आ गया, b का मान हमारा 1 आ गया। इसे क्या कर लेते बच्चों, हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो b बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है बच्चों, हमारा समीकरण 1 क्या है, -a प्लस 5b बराबर 0, यही है हमारा समीकरण 1। इसमें बच्चों हम लोग b बराबर 1 रखते हैं, तो -a प्लस 5 गुना 1 बराबर 0, तो -a प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो -a बराबर क्या हो गया -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए क्या हो गया a बराबर हमारा 5 आ गया और हमारा b बराबर कितना था 1। तो बच्चों हम लोगों को a और b का ही मान पूछा जा रहा था। तो इसे क्या कर लेते हैं बच्चों, अब हम इरेज करके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अब आइए बच्चों हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसके लिए कि आप लोगों को ऊपर दिया गया है, आप लोग वहां देख सकते हैं कि इसके किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो है इसका कोई हल नहीं होगा। उसे क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग a1 क्या है हमारा 3 और b1 क्या है हमारा, तो b1 हो जाएगा बच्चों हमारा, b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का गुणांक 1 है, और c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा इसको बराबर किस पर ले आते हैं, तो -1। इसी तरह से फिर a2 लिखेंगे हम लोग, a2 क्या है 2k - 1। अब b2 क्या है बच्चों, b2 है हमारा k - 1, है ना। और हमारा c2 क्या है, c2 बच्चों हमारा है, इसे बराबर किस तरफ लाएंगे, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों माइनस में आ जाएगा, -2k - 1। तो इस तरह से हमारा जो है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इसका जो है हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिख चुके हैं। अब इसे बच्चों हम लोग उस शर्त पे बिठाते हैं जो कि हमें कहा जा रहा है। हमें क्या कहा जा रहा है, के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो उसके लिए बच्चों हमें शर्त दिया जाता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस तरह से हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर होगा, परंतु c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग मान रखते हैं, हमारा a1 क्या है 3, a2 क्या है 2k - 1 और b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या है k - 1। कोना कोनी क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग इसे गुना करते हैं, तो 3k - 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा 2k - 1
हो गया 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। अब इसे इधर लाते हैं बच्चों, हो जाएगा 3k माइनस 2k बराबर, इसे उस तरफ भेजते हैं, माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ घट के कितना आ जाएगा बच्चों k, और यहाँ घट के कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमारा k का मान क्या आ गया बच्चों 2। किसके लिए कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम लोग इसे इरेज करके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि इसे जो है प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों से क्या करना है, हल करना है, और हमें बताना है बच्चों कि कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आइए बच्चों हम लोग बिना समय गंवाए सीधे सबसे पहले इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जो है समीकरण 1 से x का मान निकाल के उसे समीकरण कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का मान। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y, है ना। अब x का मान निकालने के लिए 8 को भी उधर भेजना पड़ेगा, हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8, है ना। ये हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसे क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8 रखने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4। यहाँ हम लोग x कितना रखेंगे 9 माइनस 5y बटे 8, हो जाएगा 3 गुना 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4, है ना। अब इसे क्या कर लेते हैं हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 3 नमा 27 माइनस 3 बचे 15y बटे क्या हो जाएगा 8 प्लस 2y बराबर 4, है ना। तो इसे क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, इसे इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y और प्लस 1 अठे 8, 8 दूना 16y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इस 27 को भी बच्चों बराबर के उस पार हम भेज देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 15y प्लस 16y घट के आएगा y बराबर 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और ये 27 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमारा y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया हमारा 5। इसे क्या कर लेते हैं हम लोग बच्चों, समीकरण ये जो हम लोग निकाले हैं x का मान डायरेक्ट पुट करते हैं। तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8, है ना। तो हो जाएगा 9 माइनस 5y, तो 5 गुना 5 बटे 8, तो हो गया 9 माइनस 5 25 बटे 8, घट के कितना आ जाएगा, घट के यहाँ आ जाएगा, घट के यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस 16 बटे 8 बराबर माइनस 2, है ना। तो इस तरह से हमारा x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारा माइनस 2, और हमारा y का मान क्या आ गया बच्चों, y का मान आ गया 5। इस तरह से बच्चों हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हम लोगों ने इसे हल कर दिया है। अब बच्चों इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, ये तो हो गया हमारा किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब बच्चों हम लोग इसे रखते हैं, बनाते हैं वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में बच्चों कैसे करते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, है ना। हम लोग डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले पे बिठा के इसका मान निकाल सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कहीं लिख लेते हैं ताकि हमें जो है इसे निकालने में आसानी हो। तो क्या है बच्चों, हम लोग जो है इसे यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। साइड में हम लोग यहाँ लिख लेंगे a1 क्या है बच्चों, a1 है हमारा 8, और हमारा a2 क्या है, a2 है हमारा 3। इस तरह से b1 क्या है, b1 है 5, और b2 क्या है बच्चों, b2 है हमारा 2। c1 क्या है, c1 हो जाएगा इसे बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस 9,
और C2 क्या हो जाएगा, इसे भी बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब इन्हीं 6 मान को क्या करना है, उस समीकरण में पुट करना है, इस फॉर्मूले में। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं। B1 क्या है बच्चों, B1 है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। B1 C2 है तो B1 गुना C2। C2 क्या है बच्चों, -4 है ना। फिर है माइनस B2। B2 क्या है बच्चों, 2। B2 क्या है, 2 गुना C1 क्या है, C1 है हमारा -9। C1 है -9 बटे A1। A1 क्या है बच्चों, 8। और B2 क्या है बच्चों, B2 है हमारा 2 माइनस A2 क्या है, A2 है 3। B1 क्या है, B1 है 5 है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा -20 प्लस 9 दूना कितना 18 बटे 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15। घटाएंगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा -2 बटे 1। तो इस तरह से हमारा आ गया बच्चों x का मान, इसलिए x बराबर कितना आ गया -2। अब क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग वज्रगुणन विधि के y वाले फॉर्मूले से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1 है ना। इसी फॉर्मूले से बच्चों हम लोग इसे हल करने वाले हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान पुट करते हैं। तो क्या है बच्चों, C1 है तो यहाँ आप लोग देखिए C1 क्या है -9, C1 है -9 गुना A2 क्या है 3 माइनस C2 क्या है -4, C2 है -4 गुना A1 क्या है, A1 है 8 बटे A1 क्या है फिर से 8 गुना B2 क्या है, B2 है 2 माइनस A2 क्या है, A2 है 3 गुना B1 क्या है, B1 है 5। अब इसे बच्चों हम लोग हल करते हैं। 9 ये कितना हो जाएगा -27 माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौके 32 तो प्लस 32 बटे 8 दूना 16 माइनस 15। घटे कितना आ गया बच्चों 5 बटे 1। इसलिए y का मान यहाँ कितना आ गया, y का मान आ गया हमारा 5। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने क्या किया कि दोनों विधियों से इसे हल किया है। अब बच्चों जो है आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगर बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता है तो सबसे अधिक जो है उपयुक्त कौन सी विधि है, वज्रगुणन विधि। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।